हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं ये जो 3 बातें आपको बताने वाला हूँ, ये हर एक मसीह को जानना बेहद जरूरी है। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। यदि आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली है इससे आपको ज़्यादा जानकारियाँ मिलने वाली हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए। उसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि हम वही बताते हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है। हम बाइबल से अलग कुछ नहीं बताते हैं। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, जो आपका और हमारा सृजनहार है, उसने सब कुछ बाइबल में स्पष्ट किया हुआ है कि एक मसीह विश्वासी को क्या करना चाहिए। आप जानते होंगे कि इस दुनिया में बहुत सारे रीति रिवाज हैं, बहुत सारे धर्म हैं। सारे धर्म परमेश्वर की ओर से तो हो नहीं सकते, उनमें से केवल एक ही धर्म सच्चा है। वैसे सभी लोग कहते हैं कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म सच्चा है, लेकिन सच्चाई तब पता चलता है जब उनके ईश्वर को, उनके भगवानों को परखा जाता है। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर भी कहता है कि यदि तुम यीशु पर विश्वास करते हो, यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो तुम जो ये वचन पढ़ते हो इसको तुम पहले चेक करो, इसको परखो कि इसमें सच्चाई है कि नहीं तो किसी के कहने से या किसी के सुनने से ऐसे तो कोई भी विश्वास कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा पूरी बात समझने के लिए। देखिए दोस्तों, जब तक आप मसीह में नहीं थे तब तक आप बेधड़क कुछ भी कर लेते थे, कुछ भी खा पी लेते थे, कोई भी प्रसाद हुआ या फिर कोई नशा कर लेते थे, शराब पी लेते थे, हमें कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन जब कोई व्यक्ति मसीही बन जाता है, मैं आपको बता दूं कि मसीही कैसे बना जाता है। ऐसा नहीं कि हम विश्वास में आ गए, हम प्रभु पर विश्वास करने लगे तो हमारा जो बेटा पैदा होगा या फिर हमारे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी मसीही बन जाएंगे। नहीं, मसीही का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है और इस बाइबल के अनुसार अपना जीवन जीने लग, वो सोच लेता है कि हे प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ और मुझे क्षमा की जरूरत है, तेरी अनुग्रह की जरूरत है, तूने हमारे लिए अपना बलिदान दिया है। जब ऐसा भावना उस व्यक्ति के मन में आता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो व्यक्ति एक पवित्र जीवन जीने लगता है। यही कंडीशन है और यही शर्त है। नहीं तो कोई भी मेरा कितना भी सगा संबंधी हो, कितना भी मेरा खास रिश्ता हो, मेरे बच्चे हो, मेरी पत्नी हो, मेरी माँ हो, मेरे पिता हो, यदि वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपके विश्वास करने से कुछ नहीं होने वाला है। उनको भी वो क्रिया करना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एक व्यक्ति प्रभु का दास बनता है, प्रभु का पुत्र बनता है, एक मसीही जीवन जीता है। तो वही मैं आपको बता रहा था कि जब कोई भी व्यक्ति मसीही बन जाता है और प्रभु पर विश्वास करने लगता है तो पवित्र आत्मा उसको बताता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें मूर्तियों पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, हमें कैसे किससे बात करना चाहिए, एक परिवार में एक पिता का क्या रोल होता है, एक बेटे का क्या रोल होता है, एक माता पिता को अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक औरत को अपने घर के लोगों को कैसे मैनेज करना चाहिए। ये सारी बातें हम बाइबल से सीखते हैं। आप जानते होंगे कि जो फौज होती है ना, जो सेना की फौज होती है, उसका जो हेड होता है वो किसके सहारे चलता है? अपनी फौज के सहारे, अपनी सेना के सहारे चलता है। जितनी अधिक उसकी सेना होगी, जितनी बुद्धिमान उसकी सेना होगी, उतनी जल्दी उसको जीत हासिल होगी। तो हमारा ये परिवार क्या है? परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं ना। तो हेडर ऑफ फैमिली उसी को कहते हैं जो परिवार को चलाता है। घर के सारे लोग काम करते हैं, जो परिवार का मुखिया होता है वो रास्ता बताता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। एक छोटा सा बच्चा यदि उसको बचपन से ही सही ज्ञान मिलने लगे तो वो बड़ा होकर बिगड़ेगा नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे पाप होते हैं जो रोज इंसान पल पल, मिनटों में, सेकंडों में करता रहता है। क्या परमेश्वर की मर्जी है? कभी नहीं। आप जानते होंगे कि
परमेश्वर जो सबसे बड़ा पाप समझता है वो है मूर्ति पूजा। और हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो मूर्तियों पर चढ़ाई हुई प्रसाद एक विश्वासी होने के बाद भी खाते पीते हैं। अब मैं किसी पर दोष तो नहीं लगा सकता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने विश्वास से समझौता कर लेते हैं। एक मसीही जो होता है जिसका नींव परमेश्वर है, चट्टान है, वो व्यक्ति कभी भी अपने विश्वास से समझौता नहीं कर सकता है। प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी पाप है ना, तो तुम परमेश्वर के योग्य नहीं हो। परमेश्वर तुम्हें उस कैटेगरी में समझेगा जैसे कि अन्य लोग हैं, ठीक है ना। जब हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 के 8 में पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुँचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि हम खाएं तो कुछ लाभ नहीं। तो यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि यदि हम नहीं खाएंगे तो भी हमारा कुछ नुकसान नहीं है, यदि हम खाएंगे तो भी कोई लाभ नहीं है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 के 9 में लिखा है, परंतु चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। मतलब जो विश्वास में कमजोर हैं, जो अभी नए नए विश्वासी बने हैं, उनके लिए भैया मुसीबत हो सकता है। हो सकता है आप 2 बरस से विश्वास करते हो, 4 बरस से 10 बरस से विश्वास करते हो, प्रभु में आए हो, लेकिन यदि कोई नया विश्वासी है, यदि वो आपको देखेगा कि हमारे जो सीनियर हैं, जो पुराने विश्वासी हैं, जिनसे मैं सीख कर बड़ा हुआ हूँ, जब वही मूर्तियों पर चढ़ाए हुए प्रसाद खा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकता, ऐसा उसके मन में भावना आता है, ऐसा वो सोचने लगता है। इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है, परंतु चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। प्रभु ने आपको स्वतंत्रता तो दी है, चाहे आप जो कुछ खाएं, चाहे आप जो मर्जी करें, लेकिन ये दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन सकता है। अब आप अकेले नहीं रह गए हैं, आपको देखकर दूसरे लोग भी चल रहे हैं। यदि आप ही गलती करेंगे तो आपके पीछे जो आपकी सेना चल रही है वो तो भैया करेंगे ही करेंगे। आगे लिखा है 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 के 3 में, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीत से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। मतलब यहाँ बलिदान किया हुआ मांस खाने का बात हो रहा है। यहाँ वचन कहता है कि इस कारण यदि मेरे भाई को मेरी स्वतंत्रता, मेरी आज़ादी ठोकर खिला रही है, तो मैं कभी भी किसी रीत से मूर्ति पर चढ़ाया हुआ प्रसाद हो, या फिर किसी बलि की हुई मांस हो, या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु हो जो मेरे भाई को, मेरे पड़ोस को, मेरे घर वालों के लिए ठोकर का कारण बनती हो, वो मैं नहीं कर सकता। नंबर 2, शुद्ध और अशुद्ध मन। देखिए, जब भी आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है, जो परमेश्वर करने को नहीं कहता है, तो आपका मन अशुद्ध है और वो पाप आपके लिए ठोकर का कारण बन सकता है। यदि परमेश्वर कहता है कि आपको किसी भी प्रकार का बलि किया हुआ मांस या भी किसी प्रकार का भोजन या फिर प्रसाद नहीं खाना है, तो वो वहीं दूषित हो गया। यदि आप उसको लेंगे, उसको खाएंगे, तो वो आपके पेट में जाएगा और वो आपके पेट में जाकर आपके ब्लड में जाएगा। और आप जानते हैं कि ब्लड क्या है, हमारे शरीर में ब्लड का क्या महत्व है। ब्लड से ही हमारा पूरा शरीर चलता है। हम कुछ भी उल्टा सीधा खा पी लेते हैं तो हमारे ब्लड में ही वो बीमारियां पैदा होती हैं। मान लीजिए किसी को कैंसर है, या फिर किसी को एड्स है, या फिर दुनिया का कोई भी बीमारी है, वो ब्लड से ही स्टार्टिंग होता है। बाइबल में परमेश्वर ने क्या कहा है कि ये ब्लड ही प्राण है। यदि किसी इंसान के शरीर से ब्लड निकाल दिया जाए तो वो मर जाएगा। बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि हम जब किसी जानवर के मांस खाते हैं तो उस मांस को पूरी तरीके से साफ करके खाएं, ताकि उसमें ब्लड ना हो सकता है उससे कई बीमारियां भी पैदा हो सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारे शरीर में ब्लड का बहुत महत्व है। हम जो भी खाते पीते हैं
चाहे प्रसाद हुआ या किसी प्रकार का दूषित भोजन हुआ जो मतलब परमेश्वर ने मना किया है, यदि हम उसको अपने अंदर लेंगे तो वो पाप ही होगा और परमेश्वर उसका हिसाब जरूर लेगा। बाइबल सिखाता है कि इस दुनिया में केवल एक ही ईश्वर है, चाहे वो पृथ्वी में हो या पृथ्वी के बाहर, सबकी रचना करने वाला वही है। आप जो देख रहे हैं, पूरी ब्रह्मांड को बनाने वाला, पूरी सृष्टि को बनाने वाला केवल एक ही वो पिता है, वो है हमारा परमेश्वर। मत्ती अध्याय 23:9 में लिखा है, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। ये आत्मिक पिता का बात हो रहा है, जिसने हमारे अंदर श्वास फूका है, हमें जीवन दिया है। इस संसार में जो मूर्तियां बनाई गई हैं वे सब कल्पनाओं के द्वारा बनाई गई हैं। परमेश्वर ने किसी भी मूर्ति को नहीं बनाया है, लोगों ने अपनी अपनी सोच के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार बनाया है। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करें ताकि उनकी भी आत्मिक उन्नत हो सके, वो भी एक नई बातें और नई जानकारी ले सके। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।